नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूएई का पहला मार्स मिशन हॉपप्रॉब लॉन्च। मिशन पूरी दुनिया के लिए एक योगदान। भाजपा ने किया दावा, कोरोना काल में विदेशी निवेशकों के लिए पहली पसंद बना भारत। आज से नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू। विज्ञापन में गलत सूचना पर जुर्माना और जेल। और शेयर बाजार खुला हरे निशान पर। सेंसेक्स में 238 अंकों का उछाल। संयुक्त अरब अमीरात के पहले मार्स मिशन हॉपप्रॉब ने आज जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भर ली है। यूएई की स्पेस एजेंसी का कहना है कि हॉपप्रॉब सही तरीके से कार्य कर रही है और लॉन्चिंग के बाद से संकेत भेज रही है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने यूएई के इस मिशन की तारीफ करते हुए कहा कि यूएई का मार्स मिशन पूरी दुनिया के लिए एक योगदान है। संयुक्त राष्ट्र के अंतरिक्ष मामलों के कार्यालय के निदेशक सिमोनिटा डी पिप्पो ने कहा कि यूएई हमेशा भविष्य के लिए तत्पर है, यह हमारा अद्भुत साथी है। वियना से स्काइप पर दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मैं हॉपप्रॉब को लेकर उत्साहित हूं। इससे पता चलता है कि यूएई वास्तव में अंतरिक्ष क्षेत्र में एक मुख्य खिलाड़ी बन रहा है। हॉपप्रॉब की लॉन्चिंग डी पिप्पो ने कहा, यह बेहद दिलचस्प है कि एक देश जिसके पास कुछ साल पहले तक एक अंतरिक्ष कार्यक्रम या एक अंतरिक्ष एजेंसी नहीं थी, अब मंगल ग्रह की जांच शुरू करने में सक्षम है। कोरोना महामारी के बीच भारत विदेशी निवेशकों की सबसे पसंदीदा जगह बन गया है। अप्रैल से जुलाई के बीच में वैश्विक स्तर के निवेशकों ने करीब 1500 अरब रुपए निवेश किया। भाजपा का दावा है कि कोरोना के कारण बदले हालात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर के निवेशकों के बड़े भरोसे से ही ये संभव हो सका है। दिग्गज कंपनी गूगल ने हाल ही में 10 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। इसी तरह वॉलमार्ट ने 1.2 अरब डॉलर और एप्पल इंक सप्लायर की फॉक्सकॉन भी $1 बिलियन निवेश करेगी। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने भारत के रिलायंस जियो में 5.7 अरब डॉलर का निवेश किया है। नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में भ्रमित करने वाले विज्ञापनों और इसे करने वाले सेलिब्रिटी पर भी सरकार ने नकेल कसी है। भ्रमित करने वाले विज्ञापनों को धारा 228 में रखा गया है। इसके तहत किसी वस्तु या सेवा के बारे में गलत तरीके से बताने की परिभाषा तय की गई है। गलत जानकारी व गारंटी के बारे में भी गलत के साथ ही गलत तरीके से विज्ञापन में प्रदर्शित किया गया है, जो प्रतिबंधित व्यापारिक गतिविधियों की श्रेणी में आएगा। उत्पाद संबंधी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाया गया है। भ्रमित करने वाले विज्ञापन पर धारा 21 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण कंपनी पर 10 लाख तक का जुर्माना लगा सकता है। गंभीर मामलों में धारा 89 के तहत ये जुर्माना 50 लाख हो सकता है और 5 साल की जेल संभव है। सरकार ने प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी की जिम्मेदारी धारा 218 में तय की है। कोई संदेश, मौखिक बयान, प्रदर्शन, किसी का नाम, हस्ताक्षर, उससे जुड़ी कोई ऐसी चीज जो उसे प्रतिबंधित करती हो, किसी संस्थान का नाम, उसकी मोहर या कोई ऐसी चीज जो उपभोक्ता को यह विश्वास दिलाए कि उस चीज से संबंधित व्यक्ति का पक्ष सामने आ रहा है। उपभोक्ताओं की शिकायत तो जुड़े सेलिब्रिटी पर भ्रामक विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के खिलाफ एक नया आरोप पत्र दायर किया है। इससे प्रत्यर्पण में तेजी आएगी। इसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है कि कैसे चौकसी ने लैब में बने हीरे और संपत्तियों को बेचकर भारत, दुबई और अमेरिका सहित शीर्ष वित्तीय संस्थानों में अपने ग्राहकों और उधारदाताओं को धोखा देने के लिए एक संगठित रैकेट चलाया। इस आरोप पत्र का उद्देश्य मार्च 2019 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन के तहत चौकसी को एंटीगुआ और बारबुडा से भारत में भेजे जाने के लिए किए गए प्रत्यर्पण अनुरोध को बढ़ावा देना है। एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि आरोप पत्र को कुछ हफ्ते पहले ही दाखिल किया गया है। हालांकि उन्होंने तारीख नहीं बताई। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पुनर्गठन की तैयारियां चल रही हैं। देश के अन्य दूसरे श्राइन बोर्ड की तर्ज पर इसका नए सिरे से गठन होगा। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा बारीदारों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है। बोर्ड सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होता है, जो खत्म होने वाला है। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को छोड़कर अन्य श्राइन बोर्ड में स्थानीय नुमाइंदों को शामिल किया गया है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में शामिल सभी सदस्य जम्मू कश्मीर से बाहर के हैं। श्राइन बोर्ड में स्थानीय लोगों को मौका देने की वकालत करने वालों का मानना है कि बाहरी होने की वजह से श्राइन बोर्ड के सदस्य स्थानीय मुद्दों तथा समस्याओं के बारे में विचार नहीं कर पाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 40,425 नए मामले सामने आए हैं और 681 लोगों की मौत हुई है।
इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 11,18,043 हो गई है, जिनमें से 3,90,459 सक्रिय मामले हैं। 7,87,000 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 27,497 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आज अलवर में कोरोना विस्फोट हुआ है, यहां 103 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अजमेर में 81, जयपुर में 65, जालोर में 53, बाड़मेर में 29, नागौर में 27, कोटा में 15, जैसलमेर में 8, झालावाड़ में 7, सवाईमाधोपुर में 4, बीएसएफ में 5, बूंदी में 1 आंकड़े सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कुल मामलों की संख्या 29,835 हो गई है, जिनमें एक्टिव केसेस 7,406 हैं और आज प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4 है और इसी के साथ प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा 563 पहुंच गया है। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी आज सोमवार को शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 238.75 अंक यानी 0.64% ऊपर 37,258.89 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.61% यानी 66.40 अंकों की बढ़त के साथ 10,968.10 के स्तर पर खुला। दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज इंफ्राटेल, एचडीएफसी बैंक, ऑल इंडिया, ब्रिटानिया, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, यूपीएल, इन्फोसिस, इंडियन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की शुरुआत बढ़त पर हुई। वहीं टाटा मोटर्स, बीपीसीएल, सन फार्मा, हिंडाल्को, विप्रो, आईओसी, एम&एम, सिप्ला, हिंदुस्तान यूनिलीवर और पावर ग्रिड के शेयर गिरावट पर खुले। आईसीसी बोर्ड की आज ऑनलाइन बैठक होने वाली है। इस बैठक में इस साल होने वाले T20 विश्व कप के भविष्य को लेकर निर्णायक दौर की चर्चा होगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को उम्मीद है कि इसे स्थगित किया जाएगा, जिससे कि इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन हो सके। T20 विश्व कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होना है, मगर देश के क्रिकेट बोर्ड ने विक्टोरिया राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मई में ही इस टूर्नामेंट की मेजबानी में असमर्थता जाहिर की थी। भारत में भी कोरोना वायरस के मामलों में काफी इजाफा हुआ है और इसकी संख्या 10 लाख के पार चली गई है। वहीं मृतकों की संख्या भी 25,000 से अधिक है। अगर ऐसे में आईपीएल का आयोजन होता है तो केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने पर इसका आयोजन यूएई में कराया जा सकता है। बीसीसीआई की शीर्ष परिषद के एक सदस्य ने बताया, यह पहला कदम एशिया कप को स्थगित करना था, जो हो गया। आईपीएल के टूर्नामेंट को स्थगित करने की घोषणा के बाद ही हम अपनी योजना पर आगे बढ़ सकते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कह चुका है कि वे टूर्नामेंट की मेजबानी को लेकर अधिक उत्सुक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वे फैसला नहीं कर रहे हैं। ये थी इस बुलेटिन में खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।